फ्रेंड्स, हम लोग अब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखना है हम लोग को। मैं क्वेश्चन के बारे में पहले आपको डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ, द बैलेंस शीट ऑफ सिलेक्टेड लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2000 वाज एज फॉलोज। लायबिलिटी और एसेट्स दिए गए हैं और टोटल लायबिलिटी और एसेट्स का टोटल 30 लाख है। इसमें शेयर कैपिटल को दो भाग में बांटा गया, प्रेफरेंशियल शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर 10 लाख का, इक्विटी शेयर भी 10 लाख का है। और डिवेंचर पे मॉर्गेज है, लैंड एंड बिल्डिंग का 5 लाख का, और बैंक लोन में भी मॉर्गेज है। सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक 2 लाख है और सिंडिकेटर्स 3 लाख का है। एसेट्स में लैंड 2 लाख का वैल्यूएशन दिखा रहा है, बिल्डिंग 8 लाख का दिखा रहा है, प्लांट 10 लाख का दिखा रहा है, स्टॉक 5 लाख का है, डेटर्स 3 लाख का और कैश 1 लाख का है, प्रीमियरी एक्सपेंस 1 लाख का। लेकिन प्रीमियरी एक्सपेंस एसेट्स नहीं है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके करने से भविष्य में ऑर्गेनाइजेशन का लाभ में बढ़ोतरी होगा, इसीलिए इसे एसेट साइड में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल एसेट से नहीं है। इस प्रकार के एसेट्स को जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं, इसे हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक प्रकार का खर्च है और इसीलिए हम लोग इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, इसे एज इट इज छोड़ देंगे। एडजस्टमेंट में लिखा गया है कि 1% ऑफ ऑन नेट अमाउंट रियलाइज, यानी लिक्विडेटर्स को जो रिम्यूनरेशन देना है उसमें 1% ऑफ नेट अमाउंट रियलाइज है। नेट अमाउंट जो आएगा उस पर 1% आपको रिम्यूनरेशन चार्ज करना है। एसेट्स के लैंड एंड बिल्डिंग में 10% का वृद्धि हुआ है, यानी एसेट्स रियलाइज करते समय मैंने 10% अधिक हम लोग को मूल्य मिला है और 5% प्लांट में कम मूल्य मिला है और 5% अधिक स्टॉक में मूल्य मिला है। तीसरा एडजस्टमेंट दिया गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर 550,000, 50,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, लेकिन बैलेंस शीट में देखिए सिंडिकेटर्स 3 लाख का है, यानी 50,000 प्रेफरेंशियल और 2.5 लाख रुपए आपका अनसिक्योर्ड हो जाएगा। और चौथा एडजस्टमेंट है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड नॉट पेड अमाउंट टू 1 लाख रुपए का प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं पेमेंट किया गया जो कि एरियर है, ड्यू है। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर में प्रेफरेंशियल कैपिटल की प्राथमिकता भी दी गई है, अर्थात प्रेफरेंशियल शेयर प्रेफरेंशियली ओनली एज टू कैपिटल, है ना। प्रेफरेंशियल शेयर और उसका डिविडेंड दोनों का प्राथमिकता है, दोनों आपको देना पड़ेगा। और आपको कहा गया प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखें, कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। देखिए सबसे पहले आइए हम लोग अब क्वेश्चन पर ध्यान दें, सॉल्यूशन पर ध्यान दें। हेडिंग देना है आपको, सिलेक्ट कंपनी लिमिटेड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखिए रिसिप्ट साइड और अमाउंट, बुक वैल्यू अमाउंट, रियलाइज अमाउंट और पेमेंट और अमाउंट। यहाँ मैंने बुक वैल्यू और रियलाइज अमाउंट एक कॉलम इसलिए बढ़ाया ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स का बुक वैल्यू और रियलाइज वैल्यू अलग अलग है। इसीलिए सबसे पहले देखते हैं कैश इन हैंड। क्वेश्चन में हम लोग को कैश इन हैंड क्या दिया हुआ था, देखिए एसेट साइड में कैश इन हैंड दिया हुआ था 1 लाख रुपया लिख दिया मैंने। 1 लाख कैश और बैंक एक ऐसा एसेट्स है जिसका कोई रियलाइज वैल्यू नहीं होता, बुक वैल्यू ही रियलाइज वैल्यू होता है। 1 लाख रुपए को हम बेचने जाएंगे तो 1 लाख रुपया ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य कि रुपया को बेचा थोड़ी जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप पे एसेट्स रियलाइज, रिसिप्ट साइड में दूसरा स्टेप क्या था, एसेट्स रियलाइज। एसेट्स रियलाइज में 2 पॉइंट आपको बताए गए थे, एसेट्स नॉट प्लेस रियलाइज और एसेट्स प्लेस रियलाइज। ऐसा एसेट्स जो बंधक में नहीं रखा गया उसे पहले बेचेंगे। तो डेटर्स और प्लांट के बारे में आपको यहाँ लिखा गया है। डेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया था, तो डेटर्स जितना बुक वैल्यू था वही उसका रियलाइज वैल्यू होगा। और प्लांट में 10 लाख रुपए इसका बुक वैल्यू था, लेकिन 5% लेस हुआ है, तो 5% लेस मतलब 50,000 माइनस 50,000 मतलब हो गया 10 लाख का हमको मिला 9,50,000। नेक्स्ट दूसरा स्टेप है एसेट्स प्लेस रियलाइज, वैसा एसेट जिसे हम लोग बंधक में रखे हैं। तो आपको पहले ही क्वेश्चन में देख लेना है, और आपने देखा है कि डिवेंचर पर लैंड एंड बिल्डिंग को बंधक रखा गया और बैंक लोन पर स्टॉक को बंधक रखा गया। तो स्टॉक 5% ओवर्ड है मतलब 25,000 रुपये एक्स्ट्रा हम लोग को मिला है रियलाइज करने पर। और लैंड में 10% एवर्ड है, तो 10 लैंड 2 लाख का तो उसका 10% होता है 20,000 रुपये हम लोग को एक्स्ट्रा मिला है। बिल्डिंग 8 लाख का, तो 8 लाख में 10% 80,000 रुपये हम लोग को एक्स्ट्रा मिला है। तो स्टॉक का रियलाइज वैल्यू हो गया 5,25,000, लैंड का रियलाइज वैल्यू 2,20,000 और बिल्डिंग का रियलाइज वैल्यू 8,80,000 रुपया हुआ। और अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आपको सरप्लस की प्राप्ति होगी। तो आप देखिए लोन था, डिवेंचर के जरिए लोन हम लोग ने लिया था, डिवेंचर के जरिए लोन 5 लाख का लिया था और उस पर हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग को बंधक में दिए थे। लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइज वैल्यू है 11 लाख रुपया। देखिए यहाँ पर 11 लाख लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइज वैल्यू 11 लाख रुपया। 11 लाख रुपया का उसको वहाँ से हम लोग को 6 लाख रुपये उल्टा मिलेगा, रिकवर होगा। तो इस 6 लाख को हम लोग बोलते हैं सरप्लस।
और बैंक लोन के मामले में क्या था, 2 लाख रुपए मैंने कर्ज लिया है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी में मैंने दिया था स्टॉक, और स्टॉक का वैल्यू अभी हो गया बढ़ के 5,25,000 रुपये, यानी इसका रियलाइज वैल्यू 5,25,000। तो यहाँ पे हम लोग को सरप्लस मिलेगा 3,25,000 रुपये। तो आपका टोटल सरप्लस होता है 9,25,000 रुपये, यानी सरप्लस ऑन फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से हम लोग को अमाउंट रियलाइज हुआ 9,25,000 रुपये। एसेट साइड में हम लोग, रिसिप्ट साइड में हम लोग देख चुके हैं। अब आप देखिए 1 लाख रुपया ये कैश से और 3 लाख रुपया डेटर से, प्लांट से 9,50,000 रुपया। और इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये तो आपका, इसको हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं, इसीलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। इसे आप नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो एसेट्स प्लेस्ड होता है, बंधक होता है, उसका रियलाइज वैल्यू को हम लोग रियलाइज रिसिप्ट साइड में नहीं लिखते हैं। सरप्लस सरप्लस ऑन फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ही लिखा जाता है। तो ये हो गया 9,25,000। टोटल आप जोड़ोगे तो आएगा 22,75,000 रुपये। अब आइए सेकंड स्टेप में, यानी पेमेंट वाले भाग में हम लोग चलते हैं। पेमेंट वाले भाग में सबसे पहला स्टेप है आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर लिक्विडेटर्स ने रियलाइज किया है तो यहाँ पे ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्लिक करेंगे। और बाय लीगल एक्सपेंस कॉस्ट ऐसे भी नहीं दिया गया, इसीलिए इसे भी हम लोग नील रखेंगे। स्टेप 3 में लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन की बात की गई है, और पहले भी हम लोग ने यही बात की, इसी स्टेप में आपको पेमेंट करना है, क्योंकि कंपनी एक्ट है, कंपनी कानून के आधार पर बनाए जाते हैं और कानून के आधार पर समाप्त भी किए जाते हैं। तो लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन को कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन ऑन हिंट्स, यानी हिंट्स जो क्वेश्चन में हिंट्स दिए गए उसी के आधार पर आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का हिंट्स है 1% ऑन नेट अमाउंट रियलाइज, 1% नेट अमाउंट रियलाइज पर करेंगे। और नेट अमाउंट रियलाइज के बारे में मैंने वीडियो में बता दिया पहले ही आपको कि नेट अमाउंट रियलाइज क्या होता है। इसके लिए मैंने वीडियो 3 यानी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी वीडियो 3 जो बनाया गया, तो उसमें डिटेल वर्णन किया गया था कि लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन कैसे निकालते हैं, क्या क्या पॉइंट या क्या क्या लैंग्वेज आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में। उसी में से एक लैंग्वेज यहाँ पे आया हुआ है, नेट अमाउंट रियलाइज। नेट अमाउंट रियलाइज का मतलब होता है एसेट्स नॉट प्लेज रियलाइज और सरप्लस ऑन फुली सिक्योर्ड, यानी यहाँ पर आपको प्लेस्ड वाला यानी बंधक वाला नहीं लेना है, बल्कि उसका सरप्लस का वैल्यू लेना है। तो टोटल आपके पास क्या वैल्यू आ गया, 21,75,000 रुपये। नेट एसेट्स नॉट प्लेज रियलाइज आपके पास आ गया कितना, 9,3,12। देखिए 9,3,12,50,000, और आपका सरप्लस वैल्यू हो गया 9,25,000। टोटल हो गया 21,75,000। देखिए यहाँ पे 22 लाख है। 1 लाख रुपए कैश आपको नहीं लेना, क्योंकि कैश को कोई भी रियलाइज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे कैश को छोड़ा गया है। तो नेट अमाउंट रियलाइज मीन्स एसेट्स नॉट प्लेज रियलाइज और सरप्लस ऑन फुली सिक्योर्ड रियलाइज। टोटल 21,75,000 का 1% आप कैलकुलेट करोगे तो 21,750 रुपये आपका लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप था लिक्विडेशन का एक्सपेंस, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग इसको नील रखेंगे, लेकिन लिखना जरूरी है। 5वां स्टेप डिवेंचर का है। यहाँ पे हम लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि डिवेंचर को मैंने फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ले लिया है। और अब आते हैं स्टेप नंबर 6 में, क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को 50,000 आपको देना एडजस्टमेंट में दिया गया था, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बाकी बचा धन, यानी 3 लाख में 50,000 घट गया 2.5 लाख। टोटल आप 3 लाख रुपए क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है 6वां स्टेप, रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरी, यानी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। शेयर होल्डर्स यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को शेयर कैपिटल और डिविडेंड की प्राथमिकता है, इसीलिए 10 लाख रुपया उसका हो और 1 लाख रुपया डिविडेंड क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। और अगर नहीं दिया होता तो डिविडेंड प्रेफरेंशियल शेयर का परसेंटेज से हम लोग कैलकुलेट कर लेते। तो टोटल 11 लाख रुपये हम लोग को यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल का पेमेंट हुआ है। बाकी बचा धन जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को चला जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट और रिसिप्ट दोनों बराबर हो चुका है, लेकिन आपके लिए एक नया सवाल आया है यहाँ पे, मैं आपको इस पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर डिवेंचर ऑन फ्लोटिंग चार्ज, ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर ऑन फ्लोटिंग चार्ज अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसका ट्रीटमेंट 2 प्रकार से कर सकते हैं। कई विद्वान इसे 2 प्रकार से बताए हैं। उसी में पहला प्रकार क्या है, पहला में क्या है, डिवेंचर क्रेडिटर्स के अंतर्गत ले सकते हैं। अगर ये फुली सिक्योर्ड में आता है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंतर्गत आता है, तो इसका सरप्लस ऑन फुली सिक्योर्ड के अंतर्गत, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंतर्गत हम इसको
रिसिप्ट साइड में हम लोग लिख देंगे पहला। दूसरा, अगर हम लोग इसको इस साइड में नहीं लिखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट साइड में डिवेंचर का पेमेंट का एक स्टेप दिया गया है। तो डिवेंचर का पेमेंट अगर यहाँ दिखाना है आपको, डिवेंचर पेमेंट, आपको पेमेंट दिखाना है राइट साइड में। अगर राइट साइड में आप उसे दिखाना चाहते हैं, स्टेटमेंट के राइट साइड में अगर दिखाना चाहते हैं वहाँ आप दिखा सकते हो, लेकिन फिर आपको एक बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? अगर आप डिवेंचर को उधर पेड कर रहे हो तो आपको इस तरफ में, यानी रिसिप्ट साइड में, सरप्लस में आपको सिर्फ दिखाना होगा 3,25,000। ध्यान दीजिए, यहाँ मैं काट रहा हूँ और फिर से लिख रहा हूँ, 3,25,000 दिखाना होगा, ठीक है। और रिसिप्ट में आप दिखाएंगे, यहाँ पे आप दिखाएंगे एसेट्स रियलाइज में आपको दिखाना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट उस समय हम लोगों ने देखा था 2,20,000 और 8,80,000, यानी 11 लाख रुपए इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल वैल्यू जो है ये हट के यहाँ पे आ जाएगा आपका 27,75,000। ध्यान दिए आप लोग, 27,75,000 टोटल आ गया। यहाँ पे आप डिवेंचर का सिर्फ एक पेमेंट आप दिखा दोगे 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए डिवेंचर का पेमेंट दिखा दिए। यहाँ पे हम लोग 11 लाख रुपया टोटल दिखा दिए, उसका जो रिसीव हुआ था, और 3,25,000 रुपये यहाँ हम उसको सरप्लस वैल्यू दिखा दिए। यानी जब हम डिवेंचर को अगर पेमेंट साइड में लेंगे तो फिर उसको हम लोग सरप्लस साइड में नहीं लेंगे, यानी उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में शामिल नहीं करेंगे, और एसेट्स का रियलाइज वैल्यू रियलाइज करके हम लोग उसको एसेट साइड में दिखाएंगे। तो आप इस सवाल को 2 तरीके से बना सकते हो, एक डिवेंचर का पेमेंट दिखा के, जो मैंने अभी आपको ठीक करके दिया है, और एक डिवेंचर का पेमेंट नहीं दिखा के, जो पहले आपको दिखाया गया। तो यहाँ आप टोटल करोगे तो आपको वही यहाँ पे आ जाएगा 27,50,000, दोनों तरफ 75,000, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एज डिवेंचर ऑन फ्लोटिंग चार्ज के आधार पर इसमें जो बताया गया है, दोनों कई विद्वान के 2 व्यू, दोनों व्यू पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको समझना है कि डिवेंचर का पेमेंट अगर हम लोग उस तरफ दिखाएं तो क्या होगा, और इस तरफ दिखाएं तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिए, और इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वैसे लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं जो सचमुच में इसकी ज़रूरत है इस चैनल की, क्योंकि बहुत डेप्थ में कंसेप्चुअल बताया जा रहा है। अगर कोई बंदा एक बार पढ़ ले तो सीए तक का जो फंडामेंटल लेवल है उसका तैयारी हो चुका होगा कृपालम एजुकेशन के इस चैनल से। धन्यवाद।